हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड टॉपिक हम कहाँ एंडोक्राइन सिस्टम में स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड को स्टडी करते हैं, जो आपके मोस्टली 3 टाइप देखने को मिलती है: एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड आपका मिक्स ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड हमारी किस में आती है? एंडोक्राइन ग्लैंड में आती है। डक्टलेस ग्लैंड होती है ये, और इसकी ओरिजिन जो होती है वो एक्टोडर्म होती है। तो आज हम इसी ग्लैंड के बारे में देखने वाले हैं कि इसकी पोजीशन क्या होती है, क्या फंक्शन होता है, और किस तरह ये हार्मोन्स, क्योंकि क्या है कि हार्मोन्स और एंजाइम्स, पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम और हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। हार्मोन्स भी आपके क्या होते हैं? प्रोटीन या प्रोटीएस होते हैं, और आपका अमाइनो एसिड डेरिवेट्स होते हैं, स्टेरॉइड डेरिवेट्स होते हैं। ये डिफरेंट तरीके के आपके हार्मोन और क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। वहीं आपकी मिक्स ग्लैंड जो है वो हार्मोन और आपका एंजाइम दोनों ही सीक्रेट करती है। तो पीनियल ग्लैंड्स देखते हैं। पीनियल ग्लैंड्स क्या है? इसे हम एपिफाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। एपिफाइसिस भी बोलते हैं। और इसे बुक में लिखा रहता है, या फिर मोस्टली जानते हैं कि रूट ऑफ डायसेफ्लॉन कहाँ है? आप जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, माइंड मतलब ब्रेन का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, वहां पर हम इस डायसेफ्लॉन को देखते हैं। तो डायसेफ्लॉन क्या होता है? एक बॉक्स। आप इमेजिन करिए कि एक बॉक्स या फिर ये बोलिए एक रूम है। तो रूम की जो रूफ है वो क्या है? एपिथैलेमस है, जो आपका छत है। और जो इसका फ्लोर है वो आपका हाइपोथैलेमस है, और जो वॉल है साइड की वो क्या है? थैलेमस है। तो इस तरह आप डाइसेफ्लॉन को याद रखिए। डाइसेफ्लॉन आपका ब्रेन का पार्ट होता है, जो एक बॉक्स लाइक होता है। बॉक्स लाइक या रूम लाइक, क्योंकि रूम लाइक रहेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि स्टडी रूम आपका होता है, आप बैठे होते हो वहां पर आराम से। तो आप रूम से कनेक्ट करेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा। तो रूफ क्या हो गई? आपकी हाइपोथैलेमस हो गई, जिससे कि आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जुड़ी हुई होती है। ये बाद में हम देखेंगे, अभी हम पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया? रूफ में जो है वो क्या है? आपका एपिथैलेमस है, और जो वॉल है वो थैलेमस है। तो ये आपके 3 याद रखना है आपको। तो ये डाइसेफ्लॉन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो मोस्टली बुक्स में लिखा रहता है कि रूफ ऑफ डाइसेफ्लॉन, यानी कि ये, तो ये हमने बताया आपको कि जो रूफ है वहां आपके ये पिनियल ग्लैंड होता है, और जो आपका फ्लोर होता है वहां पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और ये वॉल है, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं थैलेमस। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और ये आपका क्या? एपिथैलेमस। तो वही आपका लिखा रहता है कि एपिफाइसिस, इसी वजह से इसे एपिफाइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि एपिथैलेमस के पार्ट में ये लगी होती है, जुड़ी हुई होती है। ऑन रूट ऑफ डाइसेफ्लॉन। और इसकी ऑरिजिन क्या होती है? आपकी एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है? एक्टोडर्मल, क्योंकि डक्टलेस है तो ये क्या करती है? आपके हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? राइस के जो दाना देखा है उसी जैसा होता है। और इसे हम कोन शेप भी बोलते हैं, और पाइन शेप, कांटा रहता है ना, वैसे भी बोलते हैं पाइन शेप। ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये भी बोलते हैं। तो ये आपका इससे रिलेटेड हो गया कि देखने में कैसी लगती है, क्या होता है। तो पीनियल ग्लैंड हमारी क्या है? आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड में आती है, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। कैसी इसकी ओरिजिन होती है? इसकी ओरिजिन होती है आपकी एक्टोडर्मल होती है। पोजीशन क्या होती है? ब्रेन में जो डाइसेफ्लॉन वाला पार्ट होता है उसका डाइसेफ्लॉन दैट्स लाइक इज अ रूम। तो रूफ इज अ एपिथैलेमस, एंड वॉल इज अ थैलेमस, और फ्लोर इज अ हाइपोथैलेमस। तो पोजीशन इसकी क्या? एपिफाइसिस, क्योंकि पीनियल ग्लैंड को अदर्स हम एपिफाइसिस भी बोलते हैं। तो एपिफाइसिस यानी कि एपिथैलेमस वाले पार्ट में इसका स्ट्रक्चर ये जुड़ी हुई देखने को मिलती है। कैसा होता है? राइस गेन का शेप होता है, सबसे छोटा। एक और यहाँ पर हम बात लिखेंगे कि क्या है ये? स्मॉलेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या?
आपका पीनियल ग्लैंड। ये आपके कैसे चावल के दाने के बराबर होती है, तो सबसे छोटी है। और इसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आएगी। याद रखना है आपको बच्चे, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ करता था, बट अभी करेक्शन हुआ है एनसीईआरटी में, और वहां पर क्या करेक्शन किया गया, पीनियल ग्लैंड जो होगी वो स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी इंडोक्राइन ग्लैंड हो चुकी है। नहीं तो पता चला पिट्यूटरी, कुछ बुक में मेंशन है पिट्यूटरी, बट अभी पिट्यूटरी नहीं है। एट प्रेजेंट टाइम pineal gland is a human body smallest endocrine glands, और सेकेंड वन स्मॉलेस्ट आपका पिट्यूटरी है। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन कहीं जरा सा कंसेप्ट आपका हिल मिलाया और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको गलत नहीं करना है, अपने कंसेप्ट में ही पैक कर लेना है कि आपके पीनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट है और आपका पिट्यूटरी सेकेंड स्मॉलेस्ट है। यहाँ हमारी बात होगी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट होता है कि 12 ईयर स्टार्ट 12 ईयर, जब भी ह्यूमन बॉडी जब मतलब ह्यूमन बीइंग जब क्या 12 ईयर तक पहुंचते हैं तभी ये डिजेनरेटिंग होने लगती है, यानी कि 12 ईयर पहुंचते पहुंचते ये डिजेनरेट होने लगती है। फिर आपका क्या, इससे दो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, एक तो होता है मेलाटोनिन, एक होता है सीरोटोनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन क्या है, ट्रिप्टोफैन डेरिवेट्स है। ट्रिप्टोफैन डेरिवेट्स किसमें आ रहे थे आपके, ये आ रहे थे अमाइनो एसिड डेरिवेट्स, क्योंकि हमने नेचर ऑफ हार्मोन्स का देखा था, वहां पर अमाइनो एसिड डेरिवेट और आपका पेप्टाइड डेरिवेट, प्रोटीएस डेरिवेट और स्टेरॉइड डेरिवेट्स देखे थे। अमाइनो एसिड में आपके ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्सिन दो आ रहे थे, तो ट्रिप्टोफिन डेरिवेट्स है और मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं। मेलाटोनिन जो होता है वो लाइट और डार्क इन दोनों में क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन घटता बढ़ता रहता है। तो देखिए मेलाटोनिन जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज इन डार्क, डार्क सरफेस में क्या होगा कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, और लाइट में क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। वहीं आपका सीरोटोनिन जस्ट मेलाटोनिन के उल्टा है, कि ये क्या होता है, लाइट में इंक्रीज होता है और डार्क में डिक्रीज होता है। याद रखना है आपको कि डार्क में जो है मेलाटोनिन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लाइट में कम होगा, और जस्ट रूट का सीरोटोनिन है। सीरोटोनिन क्या होता है कि डार्क में क्या होता है आपका बढ़ता है, सॉरी लाइट में आपका बढ़ता है और डार्क में क्या होता है, लेस होता है। तो ये क्या है आपके, ये हार्मोन्स आपके ट्रिप्टोफैन डेरिवेट्स है। समझ लगा आपको कि इसकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ इसके इस आपकी लोकेशन होती है, साइज क्या होता है। हार्मोन्स आपके दो इंपॉर्टेंट है जो कि आपके अमाइनो एसिड डेरिवेट्स में जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं इसका फंक्शन। तो इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पिगमेंटेशन, इसको कंट्रोल करती है। क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम पीनियल ग्लैंड्स करती है। अब पीनियल ग्लैंड्स को देखिए, इसके जो फंक्शन ये कर रही है आपका, तो इसे क्या बोलते हैं, देखिए स्लीप वेक साइकिल रेगुलेशन भी बोलते हैं। जो स्लीप आप क्या कर रही है, क्या कर रही है पीनियल ग्लैंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल और पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रही है। तो इसके जो फंक्शन है उसको क्या है आपका स्लीप वेक साइकिल रेगुलेशन भी बोलते हैं, या हम इसी को डायनियल रिदम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या फिर आपका सर्काडियन रिदम, सर्काडियन रिदम या आपका डायनियल रिदम, डायएनल रिदम, डायएनल रिदम या सर्केडियन रिदम, या फिर हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है, हमारे स्लीप वेक है ना, कि हम इसी से सोते जागते हैं। जब भी रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो क्या मेलाटोनिन इंक्रीज हो जाता है कंसंट्रेशन, हमको नींद आने लगती है। तो ये आपका क्या है, तो ये क्या है, स्लीप वेक साइकिल रेगुलेशन और आपका डायएनल रिदम या फिर सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। ये देखिए अदर नेम भी आपको याद रखना है, नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन में रहेगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक रिलेट टू, तो वहाँ ऑप्शन में एड्रिनल ग्लैंड, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स भी हो सकता है, और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी हो सकती है, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है, या फिर इसी को हम डायर्नल रिदम बोलते हैं, या सर्केडियम रिदम भी बोलते हैं, या फिर स्लीप वेक, आपका स्लीप वेक साइकिल रेगुलेशन भी बोलते हैं। क्या कर रहा है पीनियल ग्लैंड, आपका कंट्रोल टू मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आपका पिगमेंटेशन। इसमें कौन से आपके हार्मोन से, मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन। इनके फंक्शन क्या है, आपके लाइट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, कौन आपका सीरोटोनिन, और डार्क में क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका जस्ट उल्टा मेलाटोनिन होगा।
फिर आपने क्या ही देखा इसमें, इसकी साइज क्या है, राइस की शेप है, और ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स है यानी कि ये डक्टलेस है और हार्मोन सीक्रेट करती है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड थी। उम्मीद है कि आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा, आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं और चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं। तो आप इस सीरीज को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ सीरीज में। इसी तरह अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहें और हमें भी प्रोत्साहन देते रहें, क्योंकि दोनों साथ में चलेंगे तभी हमारी क्या मंजिल बहुत इजी भी हो जाएगी और आपको भी क्या हो जाएगा कि सिस्टमेटिक जो भी मैं आपको फ्लो चार्ट देती हूँ या जो भी नोट्स लिखती हूँ, ये सारे आपके कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करने वाली होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो लॉन्ग नोट्स बनाए हैं आपने, शॉर्ट नोट, तो उनको और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एनालाइज करके शॉर्ट कर सकते, एक वर्ड में भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा आपको क्या करना है, ऐसे अपने नोट्स रेडी करने हैं कि आपका हल्का सा नज़र पड़े और आपको सारी चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट किसी कंसेप्ट को लेकर।